नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका एस्ट्रो जर्नी या डिवाइन वॉइस पर। दर्शकों, आज हम अपने फ्री भृगुनंदी नाड़ी कोर्स की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए उसमें फिर से मेडिकल एस्ट्रोलॉजी डिस्कस करेंगे, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि कैसे ग्रह किन ग्रहों पर प्रभाव आने से आपको स्किन डिजीज हो सकते हैं, सुसाइडल थॉट्स आ सकते हैं, सुसाइडल टेंडेंसीज आ सकती हैं, एक्सीडेंट्स हो सकते हैं, यूरिनल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, स्पाइनल कॉर्ड में आपके प्रॉब्लम आ सकती है, आपको स्किन डिजीज हो सकते हैं, ब्लड रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं। आज हमारा जो फोकस रहेगा वो काफी मल्टीपल डिजीज के ऊपर रहने वाला है। तो आइए आज हम अपनी चर्चा को स्टार्ट करें। चर्चा स्टार्ट करने से पहले मेरा आपसे अनुरोध है कि कृपया इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। जो लोग इस चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, सो दैट हमारी नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचती रहें और आप निर्विघ्न रूप से इस फ्री भृगुनंदी नाड़ी कोर्स का आनंद ले सकें, लाभ उठा सकें। तो आइए आज हम अपनी चर्चा को स्टार्ट करें। दर्शकों, जो सबसे पहले हम चर्चा करने वाले हैं वो आज हम ये डिस्कस करेंगे कि स्किन डिजीज क्यों होते हैं, किस प्लेनेट पर मैलेफिक या दुश्मन ग्रहों का प्रभाव आने की वजह से आपको चर्म रोग हो सकते हैं, या आप बहुत सारे ऐसे लोग रहते हैं जिनको चर्म रोग रोग होते हैं, स्किन डिजीज होते हैं, और वो काफी लंबे समय तक इनसे पीड़ित रहते हैं और उनको पता ही नहीं लगता कि कौन से ग्रह की वजह से ऐसी दिक्कत हो रही है कि उसका हम उपाय करें। अपनी कुंडली को चेक करवा के उसका उपाय करके हम उससे निजात पा सकते हैं। लाखों हजारों रुपए वो डॉक्टर्स के पास खर्च कर देते हैं, लेकिन उनको कोई भी लाभ प्राप्त नहीं होता। जबकि अगर आप दवा के साथ साथ एस्ट्रोलॉजी का भी सहारा लें तो हो सकता है कि आपकी जो प्रॉब्लम है वो काफी हद तक कंट्रोल में आ जाए या पूरी तरह से ठीक हो जाए, आप उससे निजात पा लें। सबसे पहले तो हम बात करें भृगुनंदी नाड़ी के अंदर जो हमारी त्वचा है उसका कारक बुध है। ठीक है। जब चंद्रमा बुध के साथ ट्राइन में बैठा हो, उसी राशि में बैठा हो, वहां से द्वितीय या 12वें घर में बैठा हो, तो जो जातक है ऐसी संभावनाएं बनती हैं कि उसको कोई ना कोई त्वचा रोग जो है वो हो सकता है, या उस वो त्वचा रोग से ग्रसित हो सकता है। अब हम बात करें कि अगर राहु जो है, राहु बुध के साथ युति बनाकर बैठे हो, मरकरी के साथ, ठीक है, सेम राशि में बैठे हो, वहां से 5 या 9 में बैठे हो, 2 या 12 में बैठे हो, तो होता क्या है कि ऐसे लोगों को ऐसी बीमारियां हो सकती हैं जिसमें उनकी त्वचा का रंग काला हो जाए, अत्यधिक काला हो जाए। ठीक है। मतलब यहां पर मैं ये बात नहीं कर रहा कि आपकी त्वचा का वर्ण कौन सा है। जो बात हम डिस्कस कर रहे हैं कि ब्लैक स्पॉट्स आ जाए या किसी बीमारी की वजह से आपकी त्वचा पे अत्यधिक काले धब्बे पड़ जाएं। कई बार आपने देखा है कई लोगों के जो स्किन होती है चेहरे के ऊपर या हाथों के ऊपर काले काले धब्बे होते हैं। ठीक है। तो ऐसी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं जब केतु का प्रभाव जो है बुध के ऊपर आता है, तो जातक स्किन के ऊपर लाल रंग के जो है निशान पड़ते हैं, या लाल रंग की रैशेस पड़ जाती हैं। ऐसी इससे रिलेटेड जो स्किन, जहां पे स्किन रेड हो जाए, जैसे कई लोगों को क्या होता है वो मतलब स्किन इरिटेशन हो जाती है और स्किन उनकी लाल हो जाती है बुरी तरह से। और कई लोगों को आपने देखा होगा कि उनको ऐसे तपड़ी टाइप निकल आती है, जैसे हमारी लैंग्वेज में तो जो बोलते हैं। तो ऐसी डिजीज जो है होने की संभावना रहती है। तो कुल मिला के अगर हम देखें कि बुध के ऊपर अगर चंद्र, केतु और राहु का प्रभाव आ रहा है, तो आपको स्किन डिजीज हो सकती हैं। आपको अपनी जन्म पत्री चेक करवानी चाहिए और जो आपके अनुकूल उपाय हैं वो करके उससे आप राहत पा सकते हैं। ठीक है। फिर अगर हम देखें कि बृहस्पति के ऊपर अगर एक से अधिक जो है अग्नि तत्व के ग्रहों का प्रभाव आ रहा है, तो आपको पिंपल्स निकल सकती हैं। अब बहुत सारी जो मेरी बहनें हैं या बहुत सारे मेरे भाई हैं जो यंग एज में होते हैं, और उनको ये समस्या अक्सर जो रहती है कि उनको पिंपल्स निकलती हैं, जिससे उनकी जो फेस ब्यूटी है वो बहुत बुरी तरह से इफेक्ट होती है।
और कई बार तो ये पिंपल्स इतनी ज्यादा परेशान करती हैं कि जो इंडिविजुअल होता है उसका जो कॉन्फिडेंस है वो ही कम पड़ जाता है, उस कॉन्फिडेंस के ऊपर असर आ जाता है। ऐसा जो जातक है या जातिका है वो छुपती है, अपने आप को छुपाते हैं, कहीं सामने आने से भी मतलब वो परहेज करने लगते हैं। इस हद तक मानसिक तौर पर ये चीज उनको प्रभावित करती है। तो आप अगर यहाँ पर देखें कि सूर्य का या मंगल का प्रभाव हो, अब अग्नि तत्व प्लेनेट जो है केतु भी है, तो आपको पिंपल्स होने के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाएंगे। तो इस सिचुएशन के अंदर आपको अपनी जन्म पत्री चेक करवानी चाहिए, और उपाय करके और साथ में मेडिसिन करके, क्योंकि जो कॉस्मिक हीलिंग और जो मेडिकल ट्रीटमेंट है, मेडिकल ट्रीटमेंट की अपनी जो इम्पोर्टेंस है, कॉस्मिक हीलिंग की अपनी इंपॉर्टेंस है। ठीक है, तो अपने आप को ट्रीट करके इन एम्बैरसिंग सिचुएशन से बचना चाहिए और इन चीजों को कंट्रोल करना चाहिए। अगर बृहस्पति, मंगल और राहु सेम साइन के अंदर हो या त्रिकोण के कनेक्शन में, यहां ये चीज याद रखिए, मैं सिर्फ सेम साइन या त्रिकोण के कनेक्शन की बात कर रहा हूं। अब आगे जो हम चीजों को डिस्कस करेंगे उसमें ये इंपॉर्टेंटली इस बार जो है रोल प्ले करेगा। कई जगह मैं एस्पेक्ट की बात करूंगा तो वहां ट्राइन भी बीच में आ जाएगा, कई जगह मैं सिर्फ ट्राइन की ही बात करूंगा। तो ये चीज आपको नोट करनी है, मतलब बाय डिफॉल्ट आपको 2 12 या 3 7 11 साथ में नहीं लेना है। यहां पर हम सिर्फ बात कर रहे हैं कि सेम साइन में हो या पंचम या नवम में हो, ऐसी अगर सिचुएशन हो तो जातक या जातिका को स्मॉल पॉक्स या चेचक होने की संभावना भी हो जाती है। अब हम बात करें कि अगर शुक्र और बृहस्पति एक साथ हो और बुध को देख रहे हैं, तो ऐसे जो जातक की स्किन होती है, ग्लोइंग स्किन होती है, अच्छी त्वचा होती है, सॉफ्ट सिल्की स्मूथ त्वचा होती है, जो मतलब आजकल के युवा जो हैं जिस त्वचा को पाना चाहते हैं उसके लिए क्या क्या कॉस्मेटिक्स का वो यूज करते हैं, ऐसी जो अच्छी स्किन है वो बृहस्पति और बुध का, सॉरी, शुक्र का प्रभाव अगर आपके बुध पर आ रहा है, जन्म के नेटल बुध के ऊपर आ रहा है, तो वैसी त्वचा जो है अब आपके सपनों की जो त्वचा है वो आपको मिल सकती है। अब यहां पर हम एक एग्जाम्पल चार्ट देख रहे हैं। यहां पर देखिए कि राहु 12वें घर में है, बृहस्पति 11वें घर में है, सूर्य जो है वो सप्तम घर में है, मंगल अष्टम में है, और छठे घर में चंद्र बुध और केतु है। तो यहां पर क्या है कि बच्चे को फुलवैरी है, जिसे व्हाइट लेप्रोसी कहते हैं, जातक को। तो आप यहां देखिए कि बुध के ऊपर चंद्रमा का प्रभाव भी है, फिर बृहस्पति के ऊपर जो देखिए अग्नि तत्व के ग्रहों का प्रभाव भी है। तो उसका रिजल्ट क्या है कि जो जातक है उसको वाइटल लेप्रोसी जो है उससे वो पीड़ित है। ठीक है, अब हम बात करते हैं ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम्स की। अगर मंगल और राहु की युति बन रही है, ठीक है, मंगल और राहु एक ही घर में है, ट्राइन में है, 2 12 में है, ठीक है, तो जातक को ब्लड की इम्प्योरिटीज की वजह से ब्लड रिलेटेड इश्यूज रहते हैं। ठीक है, अगर केतु और मंगल जो हैं वो एक साथ हैं या 1 5 9 में है, 2 12 में है, तब जातक को ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जो प्रॉब्लम है ये आगे और प्रॉब्लम्स को भी जन्म देती है, उसको ब्लड सर्कुलेशन में दिक्कत होती है। अब मैं आपको कुछ चीजों को डिस्कस करता हूं। जैसे ब्लड सर्कुलेशन है कि आपके रक्त का बहाव जो है आपके शरीर के अंदर, उसमें दिक्कत आती है। ठीक है, अब अगर आपके रक्त के बहाव में बाधा आ रही है या उसका इरेगुलर फ्लो हो रहा है, ऐसी कोई दिक्कत हो रही है, तो जो जातक है उसको क्या होता है कि या तो उसको ब्रेन हेमरेज हो जाती है या ब्लड प्रेशर जो है ऊपर नीचे होता रहता है जातक का, कभी घट जाता है कभी बढ़ जाता है। तो ऐसे लोगों को हमेशा जो है सावधान रहना चाहिए और अपना जो मेडिकल चेकअप है
उस पे मेडिकल कंडीशन है, उसके ऊपर हमेशा ध्यान रखना चाहिए। और एक चीज और भी होती है कि कहीं किसी अंग तक आपका ब्लड सर्कुलेशन होके प्रॉपरली पहुंच रहा है, किसी अंग पर आपका ब्लड सर्कुलेशन होके प्रॉपरली नहीं पहुंच रहा है, स्पाइन की प्रॉब्लम्स हो रही है, मान लीजिए आपका पाँव सुन्न पड़ रहा है, ऐसी दिक्कतें आ जाती हैं। कभी आपका कंधा जाम हो रहा है, अब वहां पर ब्लड फ्लो नहीं जा रहा। आप ये देखते हैं कि आप सो जाते हैं तो आपका कोई एक अंग सुन्न पड़ जाता है, या आप अपना हाथ पांव कहीं रखते हैं तो वो सुन्न पड़ना शुरू हो जाता है, तो ब्लड का जो फ्लो है उस अंग तक प्रॉपरली नहीं हो पाता है। ठीक है। तो ये जो मंगल केतु का कॉम्बिनेशन है, इस कंडीशन के अंदर इंसान को एक तो लिक्विड डाइट बहुत अच्छी लेनी चाहिए, दूसरा उसे हमेशा रनिंग करनी चाहिए, या अपनी बॉडी को इतनी एक्सरसाइज जरूर करनी चाहिए कि उसकी बॉडी एक बार हीट अप हो, वार्म अप हो पूरी, सो दैट कि उसका ब्लड सर्कुलेशन जो है वार्म अप होने की वजह से पूरी बॉडी में अच्छी तरह से ब्लड सर्कुलेशन हो जाए। फिर हम बात करेंगे, अगर शनि और मंगल एक ही घर में हो, ट्राइन कनेक्शन के अंदर हो, पंचम नवम में हो, 3 7 11 में हो, 2 12 में हो, तो भी इम्प्योरिटीज की वजह से, ब्लड की इम्प्योरिटीज की वजह से जातक को स्वस्थ संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अगर मंगल और जो है बृहस्पति एक साथ हैं, ट्राइन के अंदर हैं, या 12 2 12 में है, तो हाई ब्लड प्रेशर की समस्याओं से जातक या जातिका को जो है जूझना पड़ सकता है। अगर केतु और मंगल का कॉम्बिनेशन है, यहाँ मैं एक चीज और बताऊं, फीमेल जो जातक हैं उनको अपनी जो मंथली साइकिल्स हैं उनमें बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव जो है वो देखने को मिलता है। तो ऐसी कंडीशंस में आप अपनी मेडिकल कंडीशन का ध्यान रखें, और मेडिकल प्रैक्टिशनर का जो है, डॉक्टर का ट्रीटमेंट या जो भी एडवाइस है वो लें और फॉलो करें। जात को अब हम बात करेंगे कि हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स की, जिसको हम एग्जाम्पल्स के साथ समझेंगे भी। यहाँ दर्शकों, आप देखिए कि बृहस्पति को अगर दो से ज्यादा फायरी प्लैनेट जो हैं वो इफेक्ट कर रहे हैं, उनका असर बृहस्पति में मिल रहा है। अब फायरी प्लैनेट्स हैं मंगल, सूर्य एंड केतु। तो जातक को हार्ट रिलेटेड इशू हो सकते हैं, हार्ट में छेद हो जाना, हार्ट अटैक हो जाना, हार्ट सर्जरी हो जाना, ओपन हार्ट सर्जरी हो जाना, ऐसी दिक्कतें हो सकती हैं। सॉरी। अब देखिए एग्जाम्पल 1 में अगर आप देखें कि राहु लग्न में है, बृहस्पति पंचम में है, छठवें सॉरी 7वें में केतु है, अष्टम में शुक्र है, 10वें में सूर्य और बुध है, 11वें में मंगल है, और शनि जो है वो 12वें है। अब यहाँ पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है। हमने यहाँ पर बात की है कि बृहस्पति के ऊपर दो या एक से ज्यादा जो है फायरी प्लैनेट्स का असर आना चाहिए। अब देखिए कि मंगल जो है बृहस्पति से 7वें है, तो मंगल का सीधा सीधा असर पहुंच रहा है। ठीक है। अब आप सोचेंगे कि और तो किसी प्लेनेट का असर आ नहीं रहा बृहस्पति के ऊपर जो है, तो ये प्रॉब्लम हार्ट डिजीज कैसे बन रहा है। अब देखिए कि बृहस्पति के ऊपर सूर्य का प्रभाव भी है। अब आप बोलेंगे कि ये तो ट्राइन में नहीं है, ये कैसे हो गया। तो एक चीज होती है भृगुनंदी नाड़ी के अंदर, डिपॉजिटर थ्योरी। जिस घर के अंदर, जिस राशि के अंदर जो है ग्रह बैठा हुआ है, उसका जो लॉर्डशिप है जिस ग्रह के पास, उसका असर भी जो है उसके ऊपर आता है। तो आप देखिए और अगर आप देखें एक चीज, और अगर आप सिचुएशन देखें कि मंगल जो है बृहस्पति के साथ में बैठे हुए हैं और सूर्य से द्वितीय घर में बैठे हुए हैं, तो बृहस्पति के ऊपर मंगल और सूर्य का दोनों प्रभाव आ रहा है, और सूर्य के ऊपर भी मंगल का प्रभाव जो है आ रहा है। तो यहाँ पे दो से ज्यादा फायरी प्लैनेट्स का जो प्रभाव है वो जातक के ऊपर आ रहा है, और जातक को हार्ट की प्रॉब्लम होती है, उसे ओपन हार्ट सर्जरी से गुजरना पड़ता है। अब हम द्वितीय एग्जाम्पल के बारे में अगर हम बात करें, तो यहाँ देखिए लगन के अंदर सूर्य, चंद्र और शुक्र हैं, तृतीय भाव में शनि और राहु हैं, पंचम में जो है बृहस्पति हैं, ठीक है, 11वें में मंगल है, 12वें में बुध है, और 9वें में केतु है। तो यहाँ पर आप देखिए ये चार्ट बिल्कुल ही मतलब सिंपल एग्जाम्पल है,
कि मंगल जो है सातवें घर से बृहस्पति को देख रहे हैं और बृहस्पति ट्राइन कनेक्शन बना रहे हैं सूर्य के पास साथ। यहां पर तीसरा प्लेनेट भी इन्वॉल्व है, केतु के साथ भी बृहस्पति का जो है त्रिकोणीय संबंध बन रहा है, बृहस्पति केतु से नवम घर में बैठे हुए हैं। तो बृहस्पति के ऊपर मंगल का, केतु का और सूर्य का तीनों का प्रभाव आ रहा है और जातक को हार्ट अटैक का सामना करना पड़ता है। ठीक है। अब हम यहां पर एक और बर्थ चार्ट देखेंगे। यहां देखिए कि लगन के अंदर शनि और बृहस्पति हैं, छठे में राहु है, सप्तम में बुध शुक्र और मंगल है, अष्टम में सूर्य और चंद्र है और 12वें में केतु है। तो यहां पर आप देखिए कि बृहस्पति से सप्तम में मंगल है, मंगल का तो डायरेक्ट प्रभाव ही आ गया है बृहस्पति के ऊपर। बृहस्पति से 12वें में केतु है, तो दूसरे अग्नि तत्व के प्लेनेट का जो प्रभाव आ गया है। और आप देखिए कि बृहस्पति जो है वो मंगल की राशि में है, सूर्य भी जो है मंगल की राशि में है, दोनों का जो डिपॉजिटर है, जिन मतलब जिस राशि में बृहस्पति और सूर्य विराजित हैं, उस राशि का जो स्वामी है मंगल है, वो एक ही है, तो मंगल डिपॉजिटर हुआ। इससे आपको देखिए आज तो एक ये भी मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में भी आपको चीजें क्लियर हो रही हैं, साथ में डिपॉजिटर कैसे क्या है, चीज क्या है, वो चीजें भी आपको क्लियर हो रही हैं। तो यहां पर तीनों प्लैनेट्स का, तीनों फायरी प्लैनेट्स का जो असर है वो बृहस्पति के ऊपर आता है। बृहस्पति तो जो जीव है, जो जातक है, उसको हार्ट अटैक की प्रॉब्लम आती है यहाँ। ठीक है। अब हम देखेंगे अस्थमा की प्रॉब्लम। अगर अस्थमा की बात करें, जब बृहस्पति के ऊपर जो है एक या एक से अधिक जल तत्व के प्लैनेट्स का असर आ जाता है, तो जातक को अस्थमा होने की काफी कंडीशंस मतलब पैदा होती हैं। जैसे गुरु के ऊपर चंद्रमा का या शुक्र का असर आ जाए तो जातक को अस्थमा होने की संभावना रहती है। और ऐसे में अगर गुरु के ऊपर जो राहु का भी अगर प्रभाव आ गया है, तो बहुत अधिक संभावना है, बहुत प्रबल संभावना हो जाती है अस्थमा या रेस्पिरेटरी ऑर्गन से संबंधित जो है डिजीज जातक को हो सकते हैं। अब हम बात करेंगे यूरिनल प्रॉब्लम्स या एब्डोमेन के, जो लोअर एब्डोमेन से नीचे वाले जो ब्लैडर्स वगैरह रहते हैं, मूत्र संबंधी प्रॉब्लम्स जो होती हैं, डिजीज होते हैं किसी भी जातक या जातिका को, तो उसमें किन प्लैनेट्स का रोल रहता है। अगर चंद्रमा और सूर्य त्रिकोणीय संबंध बनाकर बैठे हों, ठीक है, या वो एक दूसरे से दोबारा बैठे हों, या 3 7 11 बैठे हों, तो ऐसी कंडीशन के अंदर जो जातक है उसको मधुमेह या डायबिटीज भी हो सकती है। अगर इस कॉम्बिनेशन में जातक या जातिका को पाचन तंत्र से संबंधित दिक्कतें होना, या मूत्र में इन्फेक्शन होना, मूत्र संबंधी दिक्कतें होना, यूरिन इन्फेक्शन होना, किडनी ट्रबल्स होना, ब्लैडर की ट्रबल्स होना और यूट्रस से रिलेटेड ट्रबल्स भी होना, ऐसा पाया गया है। ठीक है। अगर हम देखें गठिया गठिया की दर्द या जोड़ों में दर्द हो, अगर राहु और केतु गुरु या शनि को दृष्ट कर रहे हो या उनसे संबंध बना रहे हो, तो ऐसा पर्सन जो है वो गठिया से पीड़ित होने की संभावना हो जाती है। हम एग्जाम्पल चार्ट में अगर देखें तो आप यहाँ देखिए कि राहु जो है शनि के साथ भी बैठे हैं फर्स्ट एग्जाम्पल चार्ट में। मैं पूरे प्लानिटरी प्लेसमेंट को डिस्क्राइब नहीं कर रहा है यहाँ पर, जस्ट मेन पॉइंट को ही पकड़ के चल रहा हूं। तो यहां देखिए कि शनि जो है राहु के साथ बैठे हुए हैं और बृहस्पति के ऊपर केतु का संबंध इफेक्ट आ रहा है, क्योंकि बृहस्पति से अगले घर में सेकंड हाउस में जो है वो केतु बैठे हुए हैं और जो जातक है वो गठिया रोग से परेशान है। ठीक है। अब देखिए कि बृहस्पति के साथ राहु है, शनि जो है नवम घर में है, केतु शुक्र और बुध जो है लगन के अंदर है, चंद्रमा चतुर्थ भाव में है, दूसरे भाव में सूर्य चले गए हैं। शनि के ऊपर केतु का प्रभाव आ रहा है, क्योंकि शनि जो है केतु से नवम भाव में बैठे हैं, केतु शनि से पंचम भाव में त्रिकोण का संबंध बनाकर बैठे हुए हैं। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो बृहस्पति जो है
वो राहु के साथ बैठे हुए हैं सप्तम भाव में। तो यहाँ पर बृहस्पति के ऊपर राहु का और शनि के ऊपर केतु का प्रभाव आ रहा है, तो जातक है जो है गठिया रोग से ग्रस्त है, सॉरी पोलियो से ग्रस्त है। मतलब यहाँ पर जो जातक है वो उसको चलने फिरने में प्रॉब्लम हो रही है। मतलब यहाँ पर अगर अगर हम देखें, सॉरी, यहाँ पर अगर हम देखें तो दोनों जो ये प्रॉब्लम्स हैं, यहाँ पर जातक की जो मूवमेंट है ड्यू टू जॉइंट्स में प्रॉब्लम होने की वजह से वो रिस्ट्रिक्ट हो जा रही है। ठीक है। अगर आप आगे हम बात करें पाइल्स की प्रॉब्लम, अगर गुरु के ऊपर मार्स या केतु जो है सेम साइन में हो या सेम डायरेक्शन के अंदर हो, मतलब कि गुरु को अगर मंगल और केतु जो हैं दोनों एक ही राशि में बैठे हों गुरु के साथ, या गुरु के त्रिकोणीय संबंध बना रहे हों, तो जातक को पाइल्स संबंधित प्रॉब्लम होने की बहुत ज्यादा संभावना हो जाती है। ठीक है। अगर यहाँ पर चंद्र का भी कॉम्बिनेशन में सम्मिलित हो जाता है या चंद्र का भी प्रभाव आ जाता है, तो जातक को कैंसर होने की संभावना बहुत अधिक बढ़ जाती है। अब हम बात करेंगे कि स्पाइनल कॉर्ड डिसऑर्डर होना है, मतलब कि जो हमारी नाड़ी तंत्र है, मतलब जो स्पाइनल कॉर्ड है या जो हमारी रीढ़ की हड्डी है उससे संबंधित अगर दिक्कतें मतलब क्यों आती हैं। अगर बुध, अगर जो राहु है वो बुध या मंगल को दृष्ट कर रहा हो, मतलब राहु बुध से या मंगल से या दोनों से, मतलब दोनों का इनका कॉम्बिनेशन बन जाए, मतलब सेम घर में बैठे हो, 2-12 में बैठे हो या 1-5-9 में बैठे हो, तो ऐसे जातक को रीढ़ की हड्डी की समस्याएं आने की बहुत अधिक संभावना हो जाती है। अब हम बात करते हैं कि व्हीकल एक्सीडेंट की, मतलब वाहन चलाते समय दुर्घटना के चांस हो जाना। ठीक है। अगर हम देखें कि गुरु, मंगल और राहु, यहाँ ये चीज बहुत ध्यान से आप सुनिए, गुरु मंगल और राहु एक ही साइन में हो या पंचम या नवम का संबंध बना रहे हैं, मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, एक ही सेम साइन में बैठे हों या नवम पंचम का योग बना रहे हों, तो ऐसा इंसान जो है, जातक जो है वो एक्सीडेंट के से पीड़ित हो जाता है। अगर शनि, मार्स, शनि मंगल और राहु जो हैं वो सेम साइन में बैठे हों, मैं एक सेकंड के लिए, सॉरी थोड़ा बैकग्राउंड नॉइस आ गई थी एकदम से। तो हम कंटिन्यू करते हैं। शनि, मंगल और राहु, शनि मंगल और राहु अगर एक ही साइन के अंदर हो या एक ही डायरेक्शन में, मींस एक ही डायरेक्शन मतलब 1-5-9 पंचम नवम का संबंध बना रहे हो, तो जातक के एक्सीडेंट होने की संभावना जो है बढ़ जाती है। तो यहाँ पर राहु का काफी मेन रोल हम देख रहे हैं और मंगल का मेन रोल देख रहे हैं। ठीक है। जीव जो है जो है मंगल और राहु के साथ हो, शनि जो कि कर्म कारक है अगर मंगल और राहु के साथ हो, तो एक्सीडेंट होने की संभावना काफी अधिक बढ़ जाती है। ठीक है। हम एग्जाम्पल चार्ट से देखते हैं। शनि जो है लगन के अंदर है, सूर्य और बुध जो है दूसरे भाव के अंदर है, मंगल जो है तीसरे भाव के अंदर है, शुक्र जो है चतुर्थ भाव में है, केतु जो है वो पंचम में है, छठे के अंदर चंद्र है, सप्तम में जो है बृहस्पति हैं, 11वें में राहु है। तो आप यहाँ पर देखिए कि मंगल और राहु जो हैं वो त्रिकोणीय संबंध बना रहे हैं सीधा सीधा बृहस्पति के साथ। एक कंडीशन यहाँ फुलफिल हो गई। अगर हम दूसरी कंडीशन देखें कि मंगल जो है वो शनि से तीसरे भाव के अंदर है। ठीक है। तो यहाँ पर जो मंगल है वो शनि से तीसरे का कनेक्शन बना रहे हैं, और जो शनि है वो राहु से तीसरे भाव के अंदर है।
तो शनि भी राहु से संबंध बना रहे हैं। तो यहाँ पर दोनों कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं। और आगे आप देखें कि शनि जो है त्रिकोण में है केतु के, तो जातक जो है उसका मतलब एक्सीडेंट होता है यहाँ पर। और इस सेकंड जन्म कुंडली को अगर हम देखेंगे तो सूर्य और शुक्र जो है लगन के अंदर है, बृहस्पति और मंगल जो है द्वितीय भाव में, चतुर्थ भाव में केतु है, और चंद्रमा जो है पंचम में है, छठे में जो है शनि है, 10वें में राहु है, 12वें में बुध है। अब आप देखिए कि राहु और शनि और मंगल का त्रिकोणीय कनेक्शन बन रहा है। यहाँ बृहस्पति भी इन्वॉल्व है, बृहस्पति के साथ मंगल की युति है। बृहस्पति का कनेक्शन जो है वो राहु और शनि के साथ भी बन रहा है। तो दोनों की दोनों कंडीशंस जबरदस्त तरीके से फुलफिल हो रही हैं। तो यहाँ पर नतीजा क्या निकलता है कि जातक का जो वाहन चलाते समय इसको दुर्घटना का शिकार होना पड़ता है। अब हम बात करेंगे सुसाइडल थॉट्स की। ऐसा जातक जिसको सुसाइडल टेंडेंसीज हों, ठीक है, मतलब अगर किसी जातक का मंगल राहु और चंद्रमा जो है एक ही डायरेक्शन का मतलब एक ही साइन में हो, पंचम नवम का त्रिकोणीय कनेक्शन बना रहे हो, तो ऐसे जातकों को सुसाइडल टेंडेंसीज होती हैं, वो सुसाइड कर सकता है या सुसाइड करने की चेष्टा कर सकता है। अब पागल अगर चंद्रमा और राहु जो है एक ही डायरेक्शन में हो, पंचम नवम में हो, या चंद्रमा राहु एक ही घर के अंदर हो, तो ऐसे इंसान के मतलब कि उसे हमेशा वहम तो लगा ही रहता है, हेलुसिनेशन होती है, उसे अलग अलग ख्याल आते हैं जिनका कोई आधार नहीं होता। तो ऐसा इंसान जो है पागल भी हो सकता है, या अगर अच्छे प्रभाव के अंदर है तो पागलों का डॉक्टर भी हो सकता है। ठीक है। तो ये कंडीशन है। अब हम बात करते हैं माइग्रेन की, जो कि आज के युग में एक काफी भयंकर बीमारी है, और बहुत से जातक जातिकाएं जो हैं माइग्रेन से पीड़ित रहते हैं। जैसे कि अगर हम देसी भाषा में बात करें कि जातक का जो आधा सर दुखता रहता है। तो उसमें एक चीज आप देखिए कि सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम मैं आपको बताता हूं, जिस भी इंसान का खाने पीने का रूटीन गड़बड़ होगा, टाइम से ब्रेकफास्ट नहीं करना, भूख लगी कुछ खाना नहीं, इस तरीके से मतलब खाने खाएगा, उसको 100% माइग्रेन की प्रॉब्लम होगी। और अगर है तो वो और बढ़ जाएगी। तो जिसको माइग्रेन की दिक्कत हो तो ऐसे जातक को कभी भी अपना टाइम जो शेड्यूल है खाने पीने का प्रॉपर डिसिप्लिन के साथ खाना वगैरह खाना चाहिए, कभी भी भूखा नहीं रहना चाहिए। ठीक है। अब हम बात करते हैं कि ऐसे कौन से प्लानिटरी कॉम्बिनेशंस हैं जिनकी वजह से माइग्रेन की दिक्कत हो सकती है। अगर सूर्य और चंद्र एक ही साइन में हो और उसको शनि या राहु देख रहे हो, मतलब राहु सूर्य चंद्र से सेम घर में हो, 2 12 में हो, या 1 5 9 वाली स्थिति बन रही हो, या सूर्य चंद्र इकट्ठे हो और शनि जो है 3 7 11 1 5 9 2 12 की स्थिति में बैठे हो, तो ऐसा जातक जो है माइग्रेन की समस्या से ग्रस्त रहता है। अब हम दो एग्जाम्पल चार्ट्स देखेंगे। यहाँ पर लगन में शनि है, पंचम में केतु है, छठे में बृहस्पति है, 7वें में चंद्र शुक्र सूर्य और बुध है, और 11वें में राहु है। तो यहाँ पर राहु जो है त्रिकोणीय कनेक्शन बना रहा है। ठीक है। सूर्य और चंद्र के साथ शनि जो है वो भी लगन से सूर्य और चंद्र को देख रहे हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन में बैठे हैं। तो यहाँ पर जो जातक है उसको आधा सर उसका दुखता रहता है और माइग्रेन की काफी सीवियर प्रॉब्लम है। और हम इस चार्ट में अगर हम देखें तो लगन खाली है, तीसरे भाव में मंगल है, पंचम में राहु है, 8वें में बुध है, नवम में चंद्र सूर्य शनि और बृहस्पति है, 10वें भाव में शुक्र है, और 11वें भाव में केतु है। तो आप यहाँ पर देखिए कि शनि तो सूर्य और चंद्रमा के साथ बैठी है, एक कंडीशन फुलफिल हो गई। दूसरी कंडीशन में आप देखें कि राहु जो है वो नवम भाव में बैठे हैं चंद्र और सूर्य से। तो दोनों कंडीशंस फुलफिल हो रहे हैं, और ये जातक जो है वो भी माइग्रेन की प्रॉब्लम से ग्रस्त रहता है।
तो दर्शकों, ये तो हमारी डिस्कशन थी आज माइग्रेन के ऊपर, स्किन डिजीज, ब्लड डिजीज, स्पाइनल कॉर्ड का डिजीज, एक्सीडेंटल डिजीज। आई होप कि ये जो इन्फॉर्मेशन है वो आपके लिए उपयोगी साबित हो रही होगी। और जब आप किसी भी जन्म पत्री का अध्ययन कर रहे होंगे तो आपको अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे होंगे। हमें इंतजार रहता है आपके कमेंट्स का। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके सभी कमेंट्स का रिप्लाई देने की पूरी पूरी कोशिश करूंगा। और अगर आपको कोई डाउट है, कोई चीज आपको पूछनी है, वो भी आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है। अगर आप को कुंडली दिखानी है, पर्सनल परामर्श लेना है, वो पेड है, तो आप ऊपर दिए हुए नंबर पे कॉल करके अपनी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। अगर आप अपना हमारा लाल किताब कोर्स ग्रामर है जिसमें 53 प्री रिकॉर्डेड वीडियोस लेना चाहते हैं, तो वो आप इसी नंबर पर संपर्क करके ले सकते हैं। नमस्कार।